yeah, many times actually, where I've like read something about me and I'm like, I wasn't even in the city. So who have you seen with whom? Or like, where did you see me behave a certain way? So I find that quite amusing that people are so creative and so imaginative where they can like literally come up with things that don't exist. It's not even the half-truth stuff that doesn't exist. अफ़वाह जो है एक ऐसी चीज़ होती है कि जो इतने सीरियसली कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं उसके कि वो किसी का करियर भी बर्बाद कर सकती है, किसी का परिवार भी ख़राब कर सकती है और किसी की जान भी ले सकती है वो। ये बिल्कुल अफ़वाह नहीं है कि इस वक्त भूमि पेडनेकर, सुधीर मिश्रा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी पीपिंग मून के साथ इंटरव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले सुधीर सर आपसे ही शुरू करूंगी। जी। अफ़वाह शब्द क्यों? ऑफ कोर्स र्यूमर सबसे बड़ा सामाजिक कीड़ा भी कहूँगी, बिना किसी बात के, बिना कोई भी बात शुरू करना अफ़वाह, बट एक स्पेसिफिक यही शब्द, यही लफ्ज़ क्यों फिल्म के देखो लिए? फिल्म जो है वो उसके बारे में है कि कुछ है नहीं, लेकिन बहुत कुछ उसकी वजह से हो गया, बात का पतंगड़ बन गया। होना कुछ नहीं चाहिए था, हो बहुत कुछ गया, दो लोग फंस गए एंड इट हैज़ डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, रूमर्स। सो ऑल्सो इट्स अ गुड आइडिया फॉर अ थ्रिलर। साथ में टू पीपल ऑन द रन and what happens in between. तो I think आज के ज़माने में तो ये फिल्म मुझे तो बनाना ऐसा लगा ज़रूरी है। फिर ऐसा नहीं तो फिर क्या कहूँगा अपने इसके नाती पोतों से क्या कहूँगा, मेरे तो होंगे नहीं, मैंने उस वक्त फिल्म बनाई नहीं कुछ, या इनके ग्रैंड चिल्ड्रन से क्या बोलूँगा, मतलब जो पूछेंगे कि दादाजी क्या दादाजी क्या बोलेंगे। ओके, ये ज़्यादा आगे चला। तो क्या बोलेंगे दादाजी, उसको कहना पड़ेगा ना उस वक्त। So I mean seriously you have to react to your time and also make an interesting, engrossing, funny, slightly darkly comic engrossing film. तो आपका पहला धर्म तो स्टोरी टेलिंग का है कि मैं बोर नहीं कर सकता। Exactly. आपको सिर्फ ज्ञान दूंगा तो फिल्म नहीं है ना, कहानी सुनाऊंगा, कहानी के जरिए आपके दिमाग में होपफुली सवाल उठेंगे, जवाब आप ढूंढेंगे। ज़रूर। भूमि, नवाज साहब, व्हाट्सएप के ज़माने में या सोशल मीडिया के ज़माने में र्यूमर इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग। मतलब एक मैसेज और शायद जो मंशा ना भी हो या वो जो मुद्दा या न्यूज़ ना भी हो, उसके एक बहुत ही डिफरेंट, कभी कभी बहुत ही अगली पिक्चर बन के भी निकलती है। आपका इससे कभी ऐसा नाता रहा है कि एक बेतुकी एक खबर, एक बेतुकी अफ़वाह ने आपके लिए शायद सब कुछ, you would have found it very weird. Kabhi, have you faced something of that sorts in your profession, like completely baseless as we call it? Oh yeah, many times actually, where I've like read something about me and I'm like, I wasn't even in the city. So who have you seen with whom? Or like, where did you see me behave a certain way? So I find that quite amusing that people are so creative and so imaginative where they can like literally come up with things that don't exist. It's not even the half-truth stuff that doesn't exist. But fortunately, it's never been anything that's so big that could have a very adverse effect on my life or on my loved ones. So that's why I've still kept it together. I read it, I move on, I ignore it. नवाज, आप कैसे रिएक्ट करते हैं अफवाहों को? आए दिन इतने सालों से जब इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, रोज़ खासकर व्हाट्सएप पे तो रोज़ एक नई खबर और एक नया मुद्दा रहता है। जैसे कि हाँ, जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है ये बात। और अफ़वाह जो है एक ऐसी चीज़ होती है कि जो इतने सीरियसली कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं उसके कि वो किसी का करियर भी बर्बाद कर सकती है, किसी का परिवार भी ख़राब कर सकती है और किसी की जान भी ले सकती है वो। इतना डेंजरस होता है वो। तो और उसमें क्या होता है, लोगों को एक आदमी का ख़त्म हो रहा है और लोगों को मज़ा आ रहा है। इससे ख़तरनाक चीज़ और क्या हो सकती है। मतलब इस टाइम का, हमारे टाइम का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि लाइक एक अफ़वाह इजीली फैल जा रही है। पहले शायद टाइम लगता होगा, लेकिन आज तो 1 मिनट में पूरी हर जगह पहुंच जाती है वो खबर। तो वो बहुत ही डेंजरस है। सुधीर साहब, जितना मैंने फ़िल्म के बारे में थोड़ा सा समझाया, लोगों से थोड़ा सा सुना है, जब हम एक हिंदू और एक मुस्लिम कैरेक्टर की बात करते हैं किसी भी फिल्म में, खासकर आप एज अ राइटर, क्योंकि आपने फ़िल्म लिखी है, क्या हिंदी सिनेमा फाइनली अपने मुस्लिम कैरेक्टर्स को एक सही तरीके से ट्रीट कर रहा है? क्योंकि हम इतना टाइपकास्ट कर चुके हैं एक धर्म को, एक रिलीजन को,
एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या हम फाइनली कैरेक्टर्स को कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ना कि उनके धर्म से जोड़कर? हाँ, थोड़ा सा मतलब मैंने पूरे इंडस्ट्री का ठेका नहीं लिया, है ना। हम अफवाह की तो बात मैं करेंगे। ये वो मंजिल तो नहीं, मैं जो हबीब साहब का कैरेक्टर था 87 में, वो भी मुसलमान था जी। तो, और मेरी फिल्मों में तो सिद्धार्थ तैयब जी आधा आधा मुसलमान था। तो मैं लखनऊ का हूँ, तो मैं थोड़ा इतना फ़र्क है नहीं, हम लोग एक दूसरे के घरों में पले हैं, है ना। तो फॉर मी द मुस्लिम इज़ नॉट द अदर, करेक्ट। राइट। सो आई मीन हम लोग एक दूसरे को गाली गलौज हम आपस में बहुत आसानी से दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि दो मुसलमान होंगे और एक हिंदू होगा तो मुसलमान साथ हों, ऐसा कुछ होगा नहीं। वो मुसलमान मुसलमान को गाली देगा, हिंदू मुसलमान को, वो कुछ भी हो सकता है, वो इक्वेशन कुछ भी बन सकता है लखनऊ में, उसका कोई मज़हब से कुछ लेना देना नहीं। सो बिकॉज आई हैव ग्रोन अप इन दैट एटमोसफियर and I've known Muslims and they're my uncles, they're my उसको घर में मैं पला हूँ, उन्होंने घर का खाना खाया है, उसकी माँ ने मुझे खिलाया है, उसके भाई के साथ में। तो वो मुझे I've never seen it like that. I've seen them as people, right? And it's not that everybody is सिर्फ नमाजी पढ़ते रहते हैं, या सिर्फ एक जिस तरह का एक टिपिकल एक हमने एक धारणा बना दी। और ये आज जो एक ज़माने में एक ट्रोप था कि वो हीरो का अच्छा मुसलमान दोस्त होता था जो उसके लिए जान देता था पॉइंट पे, तो वो एक जो एक मुस्लिम ऑडियंस के लिए एक वो सोचा जाता था कि ये विल ब्रिंग द मुस्लिम ऑडियंस, थोड़ा एक ट्रोप बनता था, ऐसा भी होता था। लेकिन अच्छे कैरेक्टर्स ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे जावेद साहब वगैरह हैं, एक स्क्रीन प्ले गुलजार, इस तरह के लोग जो हैं they've written Muslims in interesting ways also. Garam Hawa, for instance, is a film which deals with Muslims in North India in a very adult, mature sort of way. So ऐसा है। बट ज़्यादातर लोगों ने जो पॉपुलर सिनेमा ने सो कॉल्ड इन कोट्स माइनॉरिटीज़ को एक अजीब एक ट्रोपी ढंग से ट्रीट किया है, वो अब मेरे ख्याल से वो बदल रहा है, और यंगर डायरेक्टर्स जो हैं वो दे डोंट सफ़र फ्रॉम दिस। सो आई एम वेरी ग्लैड टू सी सो मेनी फिल्म्स वेयर दिस काइंड ऑफ क्लीशे इज नॉट देयर। नवाज, क्या आपको ऐसा एज एन आर्टिस्ट कभी फेस करना पड़ा कि एक क्लीशे तरीके से ही एक मुस्लिम किरदार अगर आपके पास आता है, एक बहुत ही एक उसका एक सांचा पहले से ही जो हम इतने सालों से देखते हैं, जो अब जैसे सुधीर सर ने बोला अब बदल रहा है, लेकिन बहुत सालों तक एक बहुत ही क्लीशे सेटअप था एक रिलीजन आइडेंटिटी को एक कैरेक्टर से जोड़ते हुए? क्या आप आई थिंक मेरे साथ एज एन एक्टर तो कभी नहीं हुआ ये, और आप कॉन्शियस रहे हैं कि आपके साथ कोई किरदार उठाए भी विदाउट ना? कॉन्शियसनेस भी ये इस तरह रहा मेरे साथ, थैंक्स टू माय डायरेक्टर्स एंड इंडस्ट्री के, कि अगर एट द सेम टाइम मैं मंटो कर रहा हूँ और उसी वक्त में ठाकरे भी कर रहा था, है ना। तो ये वसीपुर, हाँ वासीपुर कर रहा था, तो कोई दूसरी फिल्म भी कर रहा था उसी के साथ, इस तरह का रहा है। तो मेरे डायरेक्टर्स ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इसको, इनफैक्ट कश्यप has dealt with them very ब्लैक फ्राइडे, Yeah, कितने agreed. बहुत भूमि, इफ़ आई हैव टू आस्क यू, हमारे करंट पॉलिटिकल स्टेट में जहाँ पे हम अपने फिल्म्स, अपने आर्ट के नैरेटिव को लेके इतना केयरफुल रहते हैं या हमें रहना पड़ भी रहा है, जब हम एक ऐसी फिल्म के साथ आते हैं जहाँ पे हम दो रिलीजन्स, उनका कॉन्ट्रास्ट, जो भी एक थ्रिलर सेटअप है, आप भी एक आर्टिस्ट होने के नाते बहुत कॉन्शियस होती हैं कि आप किस हद तक यू वांट टू रिप्रेजेंट दैट सिनेमा? बिकॉज आज एज हमने शुरू किया था, फिल्म शुरू होने से पहले लोगों की धारणाएं, उसके बारे में लोगों के विचार सब पहले ही बन जाता है बिना देखे हुए। तो आपको ऐसा लगता है इसका कोई एक सेटबैक भी है? आई मीन देखिए, पर्सनली फॉर मी एज एन एक्टर, मैंने वही फिल्में की हैं जिन पे मैं बिलीव करती हूँ, यू नो, जो जिनके साथ मैं रेजोनेट करती हूँ, जिन कहानियों के साथ रेजोनेट करती हूँ, और इन माई ओन वे वो मुझे अपने कंफर्ट जोन के बाहर लेके जाती है फॉर अ परफॉर्मेंस, एंड इट्स अ परफॉर्मेंस दैट आई एम सीकिंग, यू नो। सो इवन अफा, ऑन द फेस ऑफ इट आपको लग रहा होगा ये बहुत कुछ सेंसेशनलाइज किया है हमने या जो भी, ये एक हाई पिच्ड, हाई ड्रामा, क्वर्की थ्रिलर है,
इसमें इतने सारे किरदार हैं, वो सारे किरदार आड़े टेढ़े हैं फॉर द लैक ऑफ वर्ड्स, ठीक है। एक ऐसी हैपनिंग हो जाती है जो सुधीर सर थ्रू द इंटरव्यूज आज कह चुके हैं कि एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है, पर ऐसा लगता है कि कुछ हो गया है। इनफैक्ट जो आप और जो इतनी क्लीशे चीज़ें- बोल रहे हैं ना, उसी क्लीशे के तो खिलाफ है। एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं है। आप पूरी समाज उस, क्योंकि एक हिंदू एक मुसलमान वो एक तरह से देख रहा है, दैट्स द जोक। Yeah. The whole film is actually this is the joke that nothing has happened. और फिर भी आपने मान लिया ये, और लोगों ने क्योंकि एक बात फैला दी तो उन लोगों ने मान भी लिया। भूमि नवाज, बहुत इंटरेस्टिंग था आप दोनों की पेयरिंग साथ में देखना मेरे लिए। मतलब वन ऑफ द फ्यू पेयर्स जो हम नॉर्मली एज क्लीशे एज इट साउंड्स हम उसको मेन स्ट्रीम सिनेमा में, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम सिनेमा में फिट नहीं करते, बट ऑन परफॉर्मेंसेस लेवल इट्स सच अ पावरफुल कपल टू सी, टू हैव टू पावरफुल परफॉर्मेंस। आपका रिएक्शन क्या था आप नवाज के साथ काम कर रही हैं? मैं एक्सट्रीमली एक्साइटेड थी। सो ऑलरेडी नवाज सर ऑलरेडी फिल्म से जुड़े हुए थे। सो व्हेन द फिल्म केम टू मी, मैंने कहा ये तो बहुत सारे टिक मार्क्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें टिक हो रही हैं, बिकॉज आई हैव बीन अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ सुधीर सर्स फिल्म्स। मैंने हज़ारों ख्वाहिशें ऐसे, आई वाज वेरी यंग, आई थिंक आई वाज जस्ट एंटरिंग माई टीनेज ईयर्स देन। मैंने तब हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी देखी थी, एंड हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी। देन आई सॉ चमेली एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, करीना कपूर got such a platform, and since then I've been really wanting to work with Sudhir sir, and I've been a big admirer of Nawaz sir's work, because for anybody who's a performer, who's an actor, you cannot not love his contribution to our cinema. So, and then a script like this, made by friends, Anubhav sir, T-series, there are people that I've had a long-standing relationship with. So everything was just so perfect for me that I had to do this film. And I'm just glad that I did it, because it was quite an experience in every way possible. सुधीर सर कहते हैं अफ़वाह ये कि फिल्म अच्छी है। इसी अफवाह को फैलाया जाएगा कि यही फिल्म बेहतरीन है। ऐसा सुना है मैंने। ऐसा सुना है मैंने। व्हाट्सएप सर्कुलेशन करने का टाइम आ गया। But thank you so much and wishing you all the best for the Thank you film. so Thank you so much. much. Thank you.